कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट के मामले पर बवाल बढ़ गया। देश के कई हिस्सों में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों की हड़ताल का समर्थन किया है और सर पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों ने हाथ में बैनर लेकर बंगाल में डॉक्टरों से मारपीट का विरोध किया। आज तो मैं हेलमेट लगा के आया हूँ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमिताभ बच्चन की तरह शानशाह वाला लुक में आना पड़े, तो लोहे का वस्त्र पहनना पड़ सकता है। लखनऊ में भी डॉक्टर बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे और हाथ में बैनर लेकर डॉक्टरों के साथ मारपीट के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच कोलकाता के NRS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। जूनियर डॉक्टरों पर हमले के विरोध में पश्चिम बंगाल के कई जिलों के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद देश के दूसरे हिस्सों के डॉक्टर भी उनके साथ खड़े हो गए और दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सर पर पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज किया। वहीं एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके अलावा IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। जबकि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर कोलकाता में हुई घटना के खिलाफ 2 घंटे के लिए OPD बंद रखेंगे। वहीं डॉक्टरों से मारपीट मामले में सियासत भी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी के छात्र संगठन ने डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और हाथ में पार्टी के झंडे लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाते हुए कलेक्टर ऑफिस के सामने उनका पुतला फूंका। इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी का मीम शेयर करने पर विवादों में आई प्रियंका शर्मा भी शामिल हुई और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने न्यूज 18 के रिपोर्टर राजीव तिवारी को जान से मारने की धमकी दी। बताया गया कि कुंवर प्रणव चैंपियन उनके खिलाफ एक खबर दिखाए जाने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने न्यूज 18 के रिपोर्टर को फोन करके उत्तराखंड सदन के कमरा नंबर 204 में बुलाया और फिर उन्हें गोली मारने की धमकी दे दी। फ़ोन करके उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया अपने कमरे में और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने अपना पिस्टल निकाला और पिस्टल दिखाने लगा कि मैं ऐसे गोली मारता हूँ। न्यूज 18 के रिपोर्टर ने जब इस बात का विरोध किया तो गुस्से से आग बबूला प्रणव चैंपियन उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने उनको रोक लिया। इसी बीच वहां मौजूद उत्तराखंड सदन में काम करने वाले रंजन मिश्रा ने भी चैंपियन पर बदतमीजी करने का आरोप लगा दिया। मामला हाथ से निकलता देख चैंपियन के सुर एकाएक बदल गए। इसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी और न्यूज 18 के रिपोर्टर से कई बार माफी भी मांगी। कुंवर प्रणव चैंपियन उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन अक्सर उन पर लोगों से बदतमीजी करने के आरोप लगते रहे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उनकी एक निजी कार उत्तराखंड सदन में खड़ी थी जिस पर पुलिस और एस्कॉर्ट लिखा हुआ था। इसी बीच वहां उत्तराखंड की राज्यपाल को आना था। सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियां हटाई जा रही थी, लेकिन चैंपियन ने अपनी गाड़ी नहीं हटाई। कुछ दिनों पहले कुंवर प्रणव चैंपियन की एक निजी वाहन जो है उत्तराखंड सदन में खड़ी थी, इसको हटाया जा रहा था, लेकिन उनके लोग हटा नहीं रहे थे। उस पर पुलिस और एस्कॉर्ट लिखा गया था। जब चैंपियन की गाड़ी की खबर मीडिया में आई तो वो नाराज हो गए। प्रणव चैंपियन का सीधे तौर पर कहना है कि अगर उनके खिलाफ कोई खबर चलाएगा तो वह उसको गोली मार देंगे। यही नहीं, चैंपियन के स्टाफ ने भी न्यूज 18 के रिपोर्टर से बदसलूकी की। कैसे बात कर रहे हैं? हम बुला रहे हैं, आप धक्का नहीं मार सकते ना। पत्रकारों के विरोध जताने के बाद चैंपियन ने माफी भी मांगी और अपने स्टाफ को समझाने की भी बात कही। मैं अपने स्टाफ को भी समझाऊं और वादा करता हूं आपको शिकायत का मौका